कल हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। आज अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है दो जर्म सेल्स की जरूरत होती ही है। फीमेल गेमेट एंड मेल गेमेट आर दोज टू जर्म सेल्स। द मेन प्रोसेस अकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो मेन प्रोसेस है। पहला है गेमेट फॉर्मेशन। गेमेट फॉर्मेशन किसके बीच होता है? मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल्स के बीच। और जब वो जो दोनों जर्म सेल्स मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है, हमने पढ़ा। तो देखो गेमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। हमने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है? मियोसिस के द्वारा पहले होता है, फिर माइटोसिस होता है। तो पहले मियोसिस के द्वारा गेमेट फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर्स क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, हाफ हो जाते हैं और दो हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ देखो गेमेट सेल्स ऑफ इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड, यानी हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होता है। फिर सेकेंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन। डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म। देखो हैप्लॉइड से फिर क्या डिप्लॉइड होता है, यानी दो हाफ क्रोमोसोम्स मिलके पूरा 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है इन द प्रोसेस बाय यूनियन। यूनियन यानी मिक्सिंग ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। द जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस। देखो फिर माइटोसिस, हमारी ग्रोथ के लिए माइटोसिस जरूरी है। एक बार बेबी फॉर्मेशन के लिए मियोसिस है, उसके बाद माइटोसिस एंड एम्ब्रो इज फॉर्म। एम्ब्रो डेवलप टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, यानी एम्ब्रो अंदर डेवलप होते रहता है। टू पेरेंट्स दैट इज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी दो पेरेंट्स की जरूरत है, मेल एंड फीमेल। फ्यूजन, फ्यूजन यानी ब्लेंडिंग। जैसे हमारा घर पे ब्लेंडर मिक्सचर कैसे रहता है, डाल के ब्लेंड करो तो सब मिक्स हो जाता है, वैसे ही ब्लेंड मिक्सिंग हो जाता है। किसका? मेल गैमेट्स ऑफ मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ फीमेल पेरेंट। ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल में हमेशा जीन वेरिएशन पाया जाता है, रिकॉम्बिनेशन जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, तुम रेड और ब्लू रिबन का चोटी बनाते वैसे बनाओ, फिर कट कर दो, कोई भी प्रपोर्शन सेम नहीं आएगा। किसी में रेड कम है, किसी में ब्लू ज्यादा है, ब्लू कम है, रेड ज्यादा है, कहीं इक्वल है। तो वैसे ही तरह यहाँ पे भी अगर सगे भाई बहन है फिर भी किसी का जीन सेम नहीं होगा। Hence, the new individual shows similarities with the parents of some characters and some characters different from both parents. यानी थोड़े बहुत कैरेक्टर्स पेरेंट्स से मिलते आएंगे और थोड़े बहुत पेरेंट्स से अलग आएंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। क्यों? जेनेटिक वेरिएशन के द्वारा। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड thereby टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। हमने देखो इवोल्यूशन में पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर क्लाइमेट में जो सस्टेन करते हैं, जो अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं वो टिकेंगे, जो मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिसको सुटेबल नहीं हो वो एक्सटेंट हो जाएंगे। तो सेम थिंग जेनेटिक वेरिएशन क्यों जरूरी है? एक पर्टिकुलर स्पीशीज के मेंटेनेंस के लिए। ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। इसके कारण प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने से बच सकते हैं। What would happen if the male and female gametes have been diploid? अगर डिप्लॉयड होते तो क्या होता? दोनों का क्रोमोसोम्स कितना होता? दोनों का क्रोमोसोम नंबर 46 होता। तो न्यूबॉर्न बेबी में कितना क्रोमोसोम होता? 92 होता। और 92 यानी बच्चा नॉर्मल होता क्या? नहीं, एबनॉर्मल होता। हमने 9th में भी पढ़ा है क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी के कारण बच्चा एबनॉर्मल होता है। अलग अलग बीमारी, डाउन सिंड्रोम और वैसे अलग अलग आती है। तो अगर गेमेट्स डिप्लॉयड होते तो दोनों का जाइगोट 46 होता, तो होने वाले बेबी में 92 होता। तो चाइल्ड विल बी सफरिंग फ्रॉम डिजीज। What would have been happened if any of the cells in nature had not been divided by meiosis? अगर meiosis से डिवाइड ही नहीं होते सेल तो क्या होता? रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए meiosis पहले जरूरी है, फिर माइटोसिस। मियोसिस होगा ही नहीं तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। अभी मेन आंसर 5 मार्क के लिए आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
साथ में डायग्राम भी देखते जाना, पार्ट्स को भी देखते जाना, कौन सा कहाँ पे पार्ट है। फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर वो पर्टिकुलर प्लेस है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल होल्स, यानी 4 पार्ट है, मेन 4 पार्ट्स है फ्लावर के। एक है कैलिक्स, कैलिक्स यानी देखो नीचे ग्रीन कलर का जो पार्ट है, हम जब गुलाब देते हैं, गुलाब में देखो ग्रीन कलर का नीचे पत्ता जुड़ा रहता है, वो कैलिक्स। कोरोला, कोरोला यानी पत्ता, फ्लावर के पत्ते, पेटल्स जो हम कहते हैं, जो अलग अलग कलर के होते हैं, उसको कोरोला कहते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यानी देखो फ्लावर के राइट साइड में दिख रहा है एंड्रोशियम, एंथा एंड फिलामेंट। वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम। और जिम्नोशियम फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो लिखा है जिम्नोशियम, वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये 4 चीज जरूरी है फ्लावर में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड जिम्नोशियम। अरेंज इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। एंड्रोशियम एंड जिम्नोशियम आर कॉल्ड एसेंशियल होल्स। एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होल्स है। क्यों? वही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। और कैलिक्स और कोरोला क्या है? एसेसरी होल। एसेसरी यानी हेल्पिंग हैंड, जैसे हम ग्रामर में कहते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो कहते हैं एक्शन वर्ड, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, वैसे ये क्या है? हेल्पर है। कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी यानी हेल्पर है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर होल्स। इनर होल्स यानी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओवरी, उसको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है, इसके लिए हेल्पर्स है। मेंबर्स ऑफ कैलिक्स को सेपल्स भी कहते हैं हम, और ग्रीन कलर्ड होते हैं। मेंबर्स ऑफ कोरोलास को पेटल्स कहते हैं, जो अलग अलग कलर्स के होते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? क्योंकि हम जो पढ़े 4 पार्ट्स फ्लावर के होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, जिम्नोशियम। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंड्रोशियम एंड जिम्नोशियम एसेंशियल होल है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन का। कैलिक्स एंड कोरोला हेल्पर्स है, यानी एसेसरी होल्स है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कैलिक्स के जो मेंबर्स है उसको सेपल्स कहते हैं, जो ग्रीन कलर्ड होते हैं। और कोरोला के जो पार्ट्स है, जो पेटल, जो अलग अलग कलर के होते हैं। Flower is called as bisexual. Both holes, androecium and gymnosium, are present in same flower. Bisexual यानी दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट, देखो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होता है, एक ही प्लांट में होता है, तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। और फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, यानी कुछ कोई भी एक, चाहे तो मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों में से एक ही प्रेजेंट रहता है। इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट तो उसको हम मेल फ्लावर कहते हैं, और जिम्नोशियम प्रेजेंट है तो फीमेल फ्लावर कहते हैं। एग्जांपल पपैया। देखो बाइसेक्सुअल किस में होता है? दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट किस में होता है? हिबिस्कस में उन्होंने दिया है। और यूनिसेक्स यानी पपैया, पपैया का जो झाड़ होता है उसमें वो यूनिसेक्स होता है। Many flowers have the stalk for support. Stalk यानी सपोर्ट, फ्लावर के सपोर्ट, उसको पेडिसल कहते हैं। एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड पेडिसिलेट। जो सपोर्ट होता है फ्लावर्स को उसको पेडिसल कहते हैं, और ऐसे फ्लावर्स को पेडिसिलेट कहते हैं। और जिसमें स्टॉक नहीं होता उसको सेसिल कहते हैं। एंड्रोशियम इज अ मेल होल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड स्टेमेंस। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसके मेंबर्स को स्टेमेंस कहते हैं। जिम्नेशियम क्या है? फीमेल होल है, और उसके मेंबर्स को हम कार्पेल्स कहते हैं। देखो यहाँ हर एक के मेंबर्स को कुछ ना कुछ कहते हैं। पहले हमने इसके मेंबर्स को पढ़ा था, देखो मेंबर्स ऑफ कैलिक्स को सेपल्स कहते हैं, कोरोला के मेंबर्स को पेटल्स कहते हैं, तो अभी एंड्रोशियम के मेंबर्स को स्टेमेंस कहते हैं, जिम्नोशियम के मेंबर्स को कार्पेल्स कहते हैं। अभी मेंबर्स ऑफ जिम्नोशियम आर कॉल्ड कार्पेल्स। दे मे बी सेपरेटेड और यूनाइटेड, यानी वो सेपरेट भी होते हैं या यूनाइट भी होते हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ प्रोसेस क्या है। देखो ओवरी जो है
वहां फीमेल के एग सेल्स होते हैं। स्टाइल यानी ओ पाइप, जो हॉलो पाइप रहता है उसको स्टाइल कहते हैं। स्टिग्मा जो रहता है एक स्टिकी पार्ट होता है, हम अभी वो पढ़ेंगे। और ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। ओव्यूल एक या एक से ज्यादा भी होता है। ओव्यूल्स यानी सीड्स, ओव्यूल्स यानी सीड्स जो हम आगे पढ़ेंगे, वो एक या एक से ज्यादा, जैसे हमारे फ्रूट के अंदर एक या एक से ज्यादा बीज होता है ना, वैसे ही जैसे चीकू लो, एप्पल लो, एक से ज्यादा बीज होते हैं, वो ओव्यूल्स होते हैं। और आगे चल के ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और ओव्यूल्स ओवरी के अंदर होता है जो एक से ज्यादा रहते हैं। तो देखो, और सिग्मा जो है एक हॉलो पाइप की तरह रहता है, वहां पे पूरा अंदर जाता है। तो देखो, these may be separated or united. Ovary is present at the basal end of each carpel. Ovary एकदम बेस में रहता है। Hollow style, style यानी वो hollow pipe comes up from the ovary से ऊपर आता है। Stigma is present at the tip of style. Style जो रहता है hollow pipe, उसके ऊपर stigma रहता है। Ovary contains one or many ovules, यानी ovary के अंदर एक या एक से ज्यादा ovules होते हैं। एम्ब्रोसैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। एम्ब्रोसैक यानी बैग, एक बैग रहता है हर एक इसमें ओव्यूल में, और हर एक बैग के अंदर क्या होता है, देखो, ईच एम्ब्रोसैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। देखो, 2 एग सेल्स होते हैं, एक होता है हैप्लॉइड एग सेल होता है और दूसरा 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होता है। किसमें, एम्ब्रोसैक के अंदर। तो वापस पहले एक बार, जिम्नोशियम जो मेंबर्स ऑफ जिम्नोशियम को जो कार्पेल्स कहते हैं, वो यूनाइट भी होते हैं, सेपरेट भी होते हैं। सबसे बेसल एंड में ओवरी होता है। ओवरी से एक हॉलो पाइप जाता है जिसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के टिप में यानी ऊपर एक स्टिग्मा रहता है, और ओवरी जो रहता है, ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स में एम्ब्रोसैक होते हैं। एम्ब्रोसैक यानी बैग, सैक यानी बैग, बैग्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, 2 एग्स होते हैं। एक होता है, एक हैप्लॉइड एग सेल होता है और दूसरा 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होता है। अभी मेल में आ जाओ। अभी यहाँ पे ये जो एंथर है ना, एंड्रोशियम में एंथर एंड फिलामेंट्स, तो जो एंथर जो है वो या तो किसी इंसेक्ट के द्वारा यानी बायोटिक एलिमेंट्स के द्वारा, या अबायोटिक एयर या पानी, उसके द्वारा वो किसके ऊपर जाके बैठ जाता है, स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाता है, और उसको पोलिनेशन कहते हैं। एंथर के ये जो पोलन ग्रेन्स जो है वो जाके स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाता है, उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। तो देखो, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा, उसी को पोलिनेशन कहते हैं। कैसे ट्रांसफर होता है, पोलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट्स, विंड, वाटर, एंड बाय बायोटिक एजेंट्स, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। अब जब पोलिनेशन होता है तो क्या होता है, स्टिग्मा एकदम स्टिकी फॉर्म हो जाता है, एकदम चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि वहां जर्मिनेशन होता है। तो स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पोलिनेशन। पोलन्स जर्मिनेट व्हेन फॉल अपॉन द स्टिकी स्टिग्मा, यानी पोलन ग्रेन्स जो गिरते हैं स्टिग्मा पे तो एकदम स्टिकी हो जाते हैं। एंड अ लॉन्ग पोलन ट्यूब, और एक लंबा पोलन ट्यूब वहां फॉर्म होता है जिसमें 2 मेल एग सेल्स फॉर्म होते हैं, 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट्स, वो पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट्स को कैरी करता है। पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रोसैक, यानी वो एम्ब्रोसैक, जहां पे एम्ब्रोसैक है, देखो ओव्यूल्स के अंदर, ओव्यूल ओवरी के अंदर, तो एम्ब्रोसैक क्या पहुंच जाता है वो ट्यूब, किसके द्वारा, स्टाइल के द्वारा। जो हॉलो पाइप है ना, हमने देखा स्टाइल एक हॉलो पाइप के, तो उसके अंदर ये पोलन ट्यूब फॉर्म होता है जिसमें मेल गैमेट्स फॉर्म होके जाते हैं, और वो कहाँ, एम्ब्रोसैक वह स्टाइल तक पहुंचता है, और उसका एंड जो टिप रहता है वो बर्स्ट होता है, और वो मेल गैमेट्स फॉर्म मिक्स होते हैं किसके साथ, देखो, टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन एम्ब्रोसैक, 2 मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं। एम्ब्रोसैक में देखो ऑलरेडी 2 हैप्लॉइड एग सेल्स है, एक हैप्लॉइड एग सेल है और एक दूसरा 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई जो है, 2 एग सेल्स है।
तो मेल के भी 2 एग सेल्स वहां जाते हैं और वहां रिलीज होते हैं। वन मेल गैमेट्स यूनाइट्स विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। एक जो है मेल गैमेट किसके साथ, एग सेल के साथ यूनाइट होकर जाइगोट फॉर्म होता है, उसी चीज को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट होता है किसके साथ, टू पोलर न्यूक्लियर के साथ फॉर्म होता है और एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। एंडोस्पर्म क्या काम करता है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। As two nuclei participate in this process, it is called double fertilization. यहाँ 2 न्यूक्लियर फर्टिलाइज होते हैं, इसके लिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया है। When pollination involves only one flower or 2 flowers born on same plant, यानी सेम प्लांट में ही पोलिनेशन होता है, 1 फ्लावर से सेकंड फ्लावर सेम प्लांट में ही, तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में 2 अलग अलग प्लांट है, इधर का उधर हो जाता है, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। Whereas if it involves 2 flowers born on 2 plants, 2 अलग अलग प्लांट के बीच होता है क्रॉस पोलिनेशन सेम स्पीशीज का, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। While discovering the high yielding and resistant varieties of plants, scientists bring about the pollination with the help of brush. Take a suitable glass vessel like a cornel. Okay, ये कुछ नहीं है, नीचे उसमें आ जाओ। Ovule. Ovule develops into a seed and ovary into a fruit after fertilization. देखो ovule किस में डेवलप होता है, सीड्स में डेवलप होता है, और ओवरी किस में डेवलप होता है, फ्रूट में, फर्टिलाइजेशन के बाद। अब जैसे सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन द फ्रूट्स ब्रेक अप, जब फ्रूट ऊपर से फ्रूट गिरता है तो सीड्स ब्रेकअप होता है, तो क्या होता है, वो सॉइल में जर्मिनेट हो जाता है इन द फेवरेबल कंडीशन। जाइगोट डेवलप्स एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म ऑफ सीड, यानी एंडोस्पर्म में फूड रहता है किसका, ये फ्रूट का, उससे वो उसको न्यूट्रिशन मिलता है, एंड अ न्यू प्लांटलेट इज फॉर्म्ड एंड दिस इज कॉल्ड अ सीड जर्मिनेशन, और इसी चीज को हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। तो पूरा ये आंसर ही लर्निंग में रहेगा, और मुझे आंसर अच्छे से चाहिए। चलो सेकंड पार्ट,